कि एक ऑपरेटर किस प्रकार ट्रेडर की साइकोलॉजी को ख़त्म कर देता है और मार्केट के अंदर अपना काम करता रहता है। साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हो। कभी कभार क्या होगा कि आपको चार्ट वगैरह में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आपको एसएल वगैरह भी ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएंगे। वहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में काम करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हम बेनिफिट उठा सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो हम रिसेंट के जो चार्ट बने उसके अकॉर्डिंग भी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये लग सकता है सर आप तो ऑलरेडी जो चार्ट बना उसके अकॉर्डिंग आप बातें कर रहे हो। वैसे तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस करता रहता हूँ ऑलरेडी जब हम एनालिसिस वगैरह करते हैं, लेकिन हम एक बार क्या करते हैं आगे की बात करते हैं कि मार्केट में आगे क्या चल सकता है। तो मार्केट में हो सकता है कि हमें कोई गैप डाउन देखने को मिले, हो सकता है हमें गैप अप देखने को मिले, हो सकता है फ्लैट ओपनिंग मिले। तो ये 2-3 चॉइस होती है मार्केट के पास। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए किस प्रकार साइकोलॉजी मार्केट के अंदर हो सकता है दोनों तीनों के चीज़ में। गैप अप में क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू करता है तो वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ से एसएल वगैरह आप भूल जाइए। बहुत बार ऐसा भी होगा कि एसएल नहीं होंगे फिर भी हमें बाय करना होगा मार्केट के अंदर। क्यों करना होगा? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि दूसरे लोग बाय नहीं कर रहे होंगे, वो सेल कर रहे होंगे। अगर वो सेल करें तो मार्केट निकल जाएगा। अदरवाइज अगर दूसरे लोग भी बाय करें और हम भी अगर मार्केट के अंदर बाय करें तो वहाँ पे काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसी मार्केट में जहाँ पे अगर कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है उसके बाद भी अगर गैप ओपन हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट के अंदर बायर आएंगे, सेलर नहीं आएंगे, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। ये हमें गैप अप केस में नजर आ रहा है। ये क्या है? साइकोलॉजी है। यहाँ पे एसएल वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे, साइकोलॉजिकल आपको चार्ट देखना होगा। उसी प्रकार से फ्लैट वगैरह ओपनिंग में मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, क्योंकि मार्केट ना ही तो नीचे जा पाएगा ना ही ऊपर जा पाएगा, वो ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। गैप डाउन का साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार की मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब कंटिन्यू बढ़ता है तो काफ़ी ट्रेडर क्या करते हैं कि कोई मोमेंटम मिस कर देते हैं कि मेरा मोमेंटम मिस हो गया, मुझे कोई स्टॉक खरीदना था वो मिस हो गया। तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट दोबारा से उन्हें नीचे मिलता है तब वो बाय करने की कोशिश करते हैं कि चलो आज मार्केट नीचे मिल रहा है, आज मेरे लिए ये स्टॉक नीचे आ चुका है, चलो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। तो उस केस में मार्केट में क्या होगा कि अगर गैप डाउन के केस में वो बाय करेंगे स्टॉक्स वगैरह तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट गिरता जाएगा। क्योंकि मार्केट को ऊपर नीचे जाने से मतलब नहीं है, मार्केट को पैसा बनाने से मतलब है। और ऐसा कभी भी मार्केट नहीं करता कि आपका पैसा बनाने के लिए मार्केट नीचे आए हो और आप बाय करो मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। ये इस प्रकार से हमें साइकोलॉजी को देखना होता है। जहाँ पे हमें चार्ट अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे हमारा साइकोलॉजी हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर हमें कैसे काम करना होगा। तो यहाँ पे वैसे तो गैप डाउन में आपको लगेगा कि सर मार्केट अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, चलो बाय करते हैं। तो बाय करने से आपको देखना होगा कि क्या दूसरे लोग भी बाय करें। अगर वो बाय करें ऐसे मोमेंटम को देखकर तब हम बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अगर वो बाय नहीं करके सेल कर रहे होंगे तब हमें मार्केट के अंदर बाय करना होगा। तो इस प्रकार हमें सिचुएशन को समझना होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का साइकोलॉजी हुआ इन केस ऑफ गैप डाउन, मार्केट के अंदर दूसरे लोग बाय करें तो मार्केट गिरता जाएगा। इसी प्रकार गैप में अगर डायरेक्टली बढ़ना शुरू करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर दूसरे लोग बाय करें तो मार्केट अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा या फिर छोटा मोटा मोमेंटम आ जाएगा फिर से गिर जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर सिचुएशन को समझकर यही हमें समझ लेना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है। प्रोबेबिलिटी देखिए, ऐसा नहीं कि 100% यहाँ पे होगा, 100% ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी जो हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। अगर वो चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो मार्केट के अंदर निकल जाना चाहिए। बहुत बार देखिए हमने मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे कैसे कैसे काम किया। मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा था, शायद ही हमने कहीं पर सेल किया होगा। मार्केट के अंदर यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे एक दिन हमने सेल किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, कभी भी सेल नहीं किया। कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम आ रहा था क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार का ही साइकोलॉजी बना हुआ था कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा था। अब यहाँ पे आप नोट करने की कोशिश कीजिए, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट गैप ओपन हो रहा है, तो हमें सेल करने की कोई आवश्यकता है या नहीं? नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट टाइम ही नहीं दे रहा। बायर चाहते हैं कि मार्केट नीचे मिले, मार्केट नीचे आ ही नहीं रहा, अगले दिन ही गैप ओपन हो जाता है भाग जाता है, अगले दिन ही गैप ओपन हो जाता है भाग जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो सेलिंग आपको नजर आ रही है इसमें प्रॉब्लम क्या था कि मार्केट में निफ्टी ने 20,000 को टच कर दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे प्लान बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी प्लान बनाओगे वो खराब कर देगा मार्केट। क्यों खराब करेगा? क्योंकि मार्केट के अंदर दूसरे प्लान बना के बैठे हैं कि हमें ये करना है वो करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बायर बाय नहीं करते या फिर सेलर सेल नहीं करते। जो कर रहा था वो उसी तरह से मार्केट के अंदर बैठा रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बोला था कि अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो जाए तब आपको सेल नहीं करना है और ब्रेकडाउन हो जाए तो आपको मार्केट के अंदर बाय नहीं करना है। ऐसा मैंने आपको क्यों बोला था? क्योंकि अगर दूसरे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं मार्केट के अंदर कैसे कैसे काम करना है, मुझे बाय करना है 20,000 के ऊपर या मुझे सेल करना है, अगर वो दिमाग लगा कर बैठे तो वहाँ पर हमारे काम नहीं चलेंगे। हम कुछ भी सोच लें वहाँ पर बात नहीं बनेगी। हमें जस्ट मार्केट के मोमेंटम को देखना है। और मैंने ब्रेकडाउन के बाद
सेल करने के लिए बाय करने के लिए क्यों नहीं बोला था, या फिर ब्रेकआउट के बाद सेल करने के लिए क्यों नहीं बोला था? क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी बार मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो आप सेल कर लेना, ब्रेकडाउन होता है तो बाय कर लेना, और ऐसी सिचुएशन में वो काम नहीं होता है। वो तब होता है जब नॉर्मली मार्केट चल रहा होता है, नॉर्मली मार्केट रैप कर रहा होता है छोटे छोटे मोमेंटम करके। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजी मार्केट के अंदर काम कर रहा होता है, वहाँ पे ऐसे काम नहीं किए जाते। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अपोजिट ट्रेड आपको नहीं लेने आए। जिस प्रकार का भी नजर आए, ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो ब्रेकआउट के साथ जाओ, ब्रेकडाउन आ रहा है तो कम से कम ब्रेकडाउन के साथ जाओ, और कम से कम अपोजिट ट्रेड तो यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे मैं देखने को मिला था कि मार्केट ने 500 के नीचे क्लोज किया है। सभी को पता होता है कि 500 के नीचे सेलर आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने मार्केट के अंदर बाय किया। इसी तरह से मार्केट के अंदर अगले दिन हमने देखा कि 46,000 के नीचे क्लोज हुआ है, अगले दिन गैप अप भी ओपन हो रहा है। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने देखा कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी कैसा बना हुआ है। लेकिन क्या है कि कभी कभार ऐसे मोमेंटम को देखकर मोस्ट ऑफ द मेजर सेलिंग नहीं होता, कुछ सेलर आते हैं। तो हमें चाहिए था कि मार्केट थोड़ा नीचे मिले, जैसे हम नीचे मिला मार्केट के अंदर बाइंग करके हमने एग्जिट वगैरह यहाँ पे लिया। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए एग्जैक्टली हमें गैप अप देखने को मिला था। यहाँ पे भी 46,000 के नीचे क्लोजिंग था, कहीं ना कहीं सेलिंग हमें नजर आ रहा था, लेकिन हमें गैप अप मिला तो हम बेवजह हम यहाँ मार्केट में ट्रैप नहीं होने वाले थे। सेल करने की कोई आवश्यकता नहीं, जस्ट हमें मार्केट नीचे मिला, फर्स्ट ग्रीन कैंडल में मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था मार्केट के अंदर, और बाय किया और हमें कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला। जब ये मोमेंटम नजर आ रहा था तो मैं आपको एक बात बोल रहा था कि मार्केट के अंदर क्या है कि आपको लगेगा सर कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रहे, तो आप एग्जिट क्यों ले रहे हो? मैंने आपको एक बात बोला था कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो अचानक से कोई सेलिंग वगैरह आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसा ही कुछ मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। ये हमें कोई दूसरा नहीं बताता है, ये हमें समझना पड़ता है कि मार्केट के अंदर किस प्रकार का साइकोलॉजी ड्रिवन हो चुका है, कि मार्केट के अंदर बायर आ रहे हैं या फिर मार्केट के अंदर सेलर आ रहे हैं, उसके बाद ही मार्केट अपना काम करता रहता है। तो साइकोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम सही समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से मार्केट के अंदर काम किया जाता है। तो कभी कभार आपको लगेगा सर मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है लेकिन यहाँ पे एसएल हमें नजर नहीं आ रहे, एसएल नहीं होते लेकिन साइकोलॉजिकल वो क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ से मार्केट बढ़ रहा था, अब पहले मार्केट ने गैप डाउन करके ट्रैप किया, पहले 500 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट निकला, तो किसी ने अगर सेल किया हो तो वो एग्जिट नहीं करता, यहाँ पे बैठा रहता है कि चलो मार्केट अभी तो ऐसे ही गिरेगा, तो मार्केट दोबारा से बढ़ जाता है। फिर दोबारा से ऐसा लगता है कि यहाँ से गिरेगा, मार्केट ने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया, यहाँ से गिरा, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे निकलता रहता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे एसएल थे मार्केट के पास, यहाँ पे जो सेलर वगैरह थे ठीक ठाक मार्केट के अंदर निकल गए थे, लेकिन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे अब जब मार्केट बढ़ रहा था ना तब धीरे धीरे सेलर आ रहे थे, और मार्केट यही चाहता था कि सेलर आते रहें, क्योंकि मार्केट को ऐसे ले जाकर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है कि मार्केट मुझे ऊपर ले जाना है। किसको क्या बेनिफिट मिलेगा ऊपर ले जाकर? किसी को नहीं मिलता। मार्केट चलने से बेनिफिट नहीं मिलता। मार्केट में जब उनको एसएल वगैरह मिलते हैं, जब दूसरे लोग सेल कर रहे होते हैं वो बाय कर लेते हैं, जब वो बाय करते हैं वो सेल कर लेते हैं, तो उनका अपना साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा बनाते हैं। तो हमें ये समझना होता है कि साइकोलॉजी किस प्रकार का मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो मैंने क्या किया कि ऑलरेडी जो चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कैसे मार्केट के अंदर काम किया था, और जो आगे का जो चार्ट है वो कैसे कैसा बन सकता है उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप भी मार्केट के अंदर अपना एनालाइज कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए मार्केट के अंदर, किस प्रकार साइकोलॉजी को आप देख सकते हो। एक बात आपको मैं नोट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे कि साइकोलॉजी का आप बैक ट्रेस नहीं कर सकते, आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते। जो अभी चल रहा है उसको ही देख सकते हो, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ न्यूज़ भी था मार्केट के अंदर, कुछ दूसरी बातें भी थी, बहुत सी बातें इन्वॉल्व रहती है मार्केट के अंदर। अगर वो बातें आपने कंप्लीट मार्केट के साथ जोड़कर नहीं देखा तो फिर साइकोलॉजी आप सही से नहीं देख पाओगे। तो मार्केट में जो करंट टाइम में जो चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग एक साइकोलॉजी बनाया जाता है। तो मार्केट में जब भी आप साइकोलॉजी को सीखने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी जो चार्ट बना उसको देखकर आपका काम चल जाएगा, उनमें कुछ नज़र नहीं आएगा, आपको नज़र ही नहीं आएगा कि मार्केट के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी बातें आप मिस कर दोगे कि उस दिन क्या चल रहा था, मार्केट के अंदर क्या चल रहा था, देश दुनिया में क्या चल रहा था, वो बातें अगर आप मिस कर दोगे तो साइकोलॉजी का बैक टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मार्केट में जब भी आप साइकोलॉजी के लिए सीखने के लिए काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे विद आपकी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका साइकोलॉजी बढ़ता जाएगा मार्केट के अंदर। तो इस प्रकार आपको देखना है कि मार्केट के अंदर किस प्रकार जहाँ पे एसएल वगैरह नहीं होते, जहाँ पे चार्ट वगैरह भी सपोर्ट नहीं करता, वहीं से बाइंग सेलिंग हमें देखने को मिल जाता है। धन्यवाद।